तो प्यारे दोस्तों, अब हम हमारा सेट्स जो 1.1 एक्सरसाइज है उसको आगे डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में ये पूछता है कि इसके अंदर स्टेटमेंट्स गिवन है और स्टेटमेंट में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नल सेट है और क्यों है वो नल सेट और कौन सा नल सेट नहीं है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें गिवन है कि a इज इक्वल टू 0, सेट हैविंग 0 एज इट्स ओनली एलिमेंट। तो आपको पता है, अगर हम कोई भी नल सेट अगर फाइंड आउट करते हैं तो नल सेट क्या होता है, नल सेट को हम डिनोट करते हैं 5 से, ये हमारा 5 होता है। या फिर ऐसा हम मिडल ब्रैकेट लिख देते हैं और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हम उसको राइट नहीं करते हैं, तो हम मानते हैं कि वो क्या है कि नल सेट है। तो इसके अंदर तो हमारा एक 0 लिखा हुआ है, तो ये सिंगलटन सेट हमारा कोई भी, ये हमारा मतलब कि नल सेट नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए नल सेट। अब हमारा जो बी स्टेटमेंट आती है, सेकंड क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स प्लस 3। हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब इसमें जो ये इक्वेशन गिवन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, इसमें ये जो एक्सप्रेशन जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 3 के इक्वल आता है। तो ऐसा हमारा क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट है जो क्या है 0। तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक एलिमेंट कैरी होगा। तो एक एलिमेंट कैरी होगा तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया होता जो एक्सप्रेशन मतलब कि इक्वल प्रूव नहीं होता और उसके अंदर कोई भी ऐसा मतलब कि नंबर है, अगर हम उसके अंदर इसके पुट करते और वो इसके इक्वल नहीं आता, तो हम इसके अंदर मान लेते कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तब उसको हम बोलते कि वो नल सेट है। लेकिन इसके अंदर हमारा क्या आता है, अब x इज इक्वल टू 0 आता है, तो इसको मानते हैं हम क्या, ये एक सिंगलटन सेट है, इट इज़ नॉट ए नल सेट। थर्ड पार्ट में इसके अंदर जो c इज इक्वल टू y सच दैट y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब कि अगर इसके अंदर बताया होता मैं कि ये y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करता है या किसी होल नंबर करता है, लेकिन ऐसी कोई भी स्टेटमेंट गिवन नहीं है, सिर्फ हमें ये दे रखा है। तो यहाँ पे जो होता है, जैसे कि y इज इक्वल टू अगर हम -√2 पुट करते हैं या √2 प्लस पुट करते हैं, जैसे कि -√2 का स्क्वायर -2, अब √2 का स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे ही क्या होगा, √2 में होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, स्टेटमेंट को प्रूव करता है। तो इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स ये गिवन होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो इसके अंदर C इज़ नॉट ए नल सेट, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन जो है √2 से सोल्व हो गया। फोर्थ जो पार्ट है उसके अंदर हमें गिवन है कि D इज इक्वल टू y सच दैट y क्यूब इज इक्वल टू 27 एंड y इज इक्वल टू 2। अब इसमें बता रखा है हमें कि जो y इज इक्वल टू 2 है, अब y इज इक्वल टू 2 अगर पुट करते हैं तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, और 8 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 27, सो इट इज़ नॉट ए अभी इसके अंदर इक्वल प्रूव नहीं हुआ, तो इक्वल प्रूव नहीं हुआ तो हमारा क्या, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इट इज़ नॉट सेटिस्फाई। इट इज़ नॉट सेटिस्फाई बाय y इज इक्वल टू 2, देन इट इज ए नल सेट, इट इज़ नल सेट। तो मैंने इसमें आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ता हूँ जो आपको करके देखने हैं। हमारे 2 पार्ट रहते हैं, आपको पता ही हमारा जो एलिमेंट मैथ चल रहा है 1.1 एक्सरसाइज, आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इसमें 5th क्वेश्चन आता है। अभी 5th क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो गिवन है 1 2 3
999 एंड 1000। अब इसके अंदर जो एलिमेंट गिवन है वो क्या है, फाइनाइट है नंबर के अंदर, क्योंकि इसको पता है हमें कि इसके अंदर 1 से लेके 1000 तक क्या है नंबर है, तो ये क्या है फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, स्टेटमेंट गिवन हमें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000। अब ग्रेटर देन 1000 है तो 1000 से ग्रेटर जितने भी हैं, जैसे कि 1001 है, 1002 है, ऐसे जाते 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 अब इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, तो क्या होगा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम पता नहीं, क्योंकि सभी जो नंबर हैं 1000 से आगे जितने भी नंबर हैं 1000 से बड़े हैं, तो ये क्या है, हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। थर्ड पार्ट के अंदर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ये, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो अगर 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है जो 4 के इक्वल नहीं है। 2 नेक्स्ट नंबर आता है नेचुरल नंबर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है जो 4 के इक्वल है, क्योंकि हमें एक्स इसके अंदर एक्स स्क्वायर जो एक्सप्रेशन गिवन है, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। और फाइनाइट सेट के साथ साथ ये हमारा क्या है, सिंगलटन सेट भी, क्योंकि इसके अंदर कितना एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट गिवन है। फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब नेचुरल नंबर की बात करता है, एक्स जो बिलोंग्स करता है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपने जो मैंने आपको नोटेशन करवाई थी उस आई होप सो आपने याद की होंगी, और अगर याद नहीं किया तो उनको याद कर लेना, क्योंकि नोटेशंस का जो है सेट के अंदर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस होती है। अब हम नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। 1 अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशंस के अंदर x की जगह पे, देन 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 0 इक्वल पुट आ गया, मतलब कि 0 के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो n इज इक्वल टू 2, मतलब नेचुरल नंबर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2 माइनस 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 कितना होगा, 0 होगा, तो 0 आ जाएगा। तो इसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, इससे बिलोंग्स करते हैं 1 और 2, क्योंकि ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं जो हमें गिवन है स्टेटमेंट्स को। तो ये स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, तो इसमें क्या होगा, 1 और 2 इसके एलिमेंट्स होंगे, और एलिमेंट्स होंगे तो इसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो क्या होगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अभी हम करते हैं आगे 6th पार्ट, हमारा 6th जो क्वेश्चन है वो 6th क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसके अंदर हमें 2 सेट गिवन होंगे, और 2 सेट में से बताना है कि कौन सा इक्वल और कौन सा इक्वल नहीं है, तो उन सेट्स को हमें बताना है। अब इसके अंदर जो सेट ए है वो हमें गिवन है, सेट ए 8 12 और 16, बी जो है 8 4 16 और 8। ए और बी इक्वल दिखाने हमें, मतलब कि ये बताने हैं ए इक्वल है या नहीं है। अगर हम इक्वल दिखाना होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, मतलब कि जो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि 4 इसके अंदर भी है, 8 भी है, 8 भी है, 16 भी है, 16 भी है, लेकिन 12 नहीं है इसके अंदर। 12 जो है वो बिलोंग्स करता है ए से, बट 12 इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी, तो बी से बिलोंग्स नहीं करता, तो क्या होगा, वो उसके अंदर ये जो है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सेकेंड पार्ट 2 4 6 8 10, बी जो है स्टेटमेंट गिवन है हमें, एक्सेस दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर प्लस आई लेस देन
10 और पॉजिटिव इंटीजर भी कौन से हैं, वो इवन है अभी, ठीक है। तो बी के अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, मैं सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इसके अंदर रोस्टर फॉर्म 2, 4, 6, 8 और 10 आ जाएगा। अब 2 इसके अंदर है, 4 भी दोनों के अंदर है, 6 भी है और 8 भी है और 10 भी है, तो ए इज इक्वल टू बी। अगर हमें बी सेट्स हमें गिवन है और वो हमें इक्वल बताने हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसके अंदर सेट्स के अंदर एलिमेंट्स को देखना होगा, वो दोनों के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें गिवन है, इसके अंदर एक्स सच ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स such that x is an positive integral root of the equation x square minus 2x minus के 15 is equal to 0। हमें ये इक्वेशन गिवन है इसके अंदर, तो एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका जो मल्टीप्लाई है वो 15 और जो ऐड है वो कितना आना चाहिए इसके अंदर, -2। तो एक्स स्क्र माइनस 5 प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 5 3 x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो नहीं सकता क्योंकि हम स्टेटमेंट्स में पहले ही गिवन था क्या क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीग्रल रूट होंगे। तो x इज इक्वल टू 5 और अगर हम सेट ए की बात करेंगे तो जो सेट ए को इसको वेरीफाई करेगा सिर्फ 5 वेरीफाई 5 कर सकता है, 5 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी सेट ए की वो 5 होगी और इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी वो अभी क्या होगी, 5 होगी। और दोनों के अंदर क्या क्या है, एक एक एलिमेंट गिवन है, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट आता है इसका 6th क्वेश्चन का। x such that modulus of x less than 2 and x belongs to z integer b is equal to -1 और 1। ए की ये जो है हमारी मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म है और बी की जो ये रोस्टर फॉर्म है। तो इसके अंदर अगर हम ए को थोड़ा मतलब सोल्व करते हैं तो इसके अंदर ये आ जाएगा और x जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, z से, एंड ए जो है वो -1 0 और 1 होगा क्योंकि 2 से नंबर छोटे, जो 2 से छोटे हैं, -1 भी 2 से छोटा है, 0 भी और 1 भी। अब इसके अंदर -1 और 1 क्यों लिए, इंटीजर्स के अंदर दोनों आते हैं माइनस प्लस के, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें जो फाइंड, इसके अंदर मतलब कि बी के अंदर -1 और 1 ये आ जाएंगे, तो इसके अंदर a इज़ नॉट इक्वल टू b होगा, a एंड b आर नॉट इक्वल टू सेट्स आ जाएंगे। अब हमारा आता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि सेट इक्वल सेट्स हैं। इसके अंदर हमें कुछ मतलब कि सेट दिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए बी सी बी ए और फिर क्या है दोबारा से बी ए सी बी और इसके अंदर सी ए बी सी फिर सी है। तो इसके अंदर ए बी सी ए बी और क्या है सी, ए बी और सी, ए बी सी, मतलब कि चारों के अंदर ए बी सी हैं। उनको पता है कि अगर हम सेट्स को इक्वल बताते हैं तो उसके अंदर जो ऑर्डर होता है या फिर जो रिपीट होता है वो एम मैटेरियल होता है। कुछ भी उसके अंदर क्या नहीं होता, मतलब कि वो कुछ मैटर नहीं करता कि उसके अंदर एलिमेंट रिपीट हैं या फिर एलिमेंट जो है रिपीट नहीं है। तो रिपीटिशंस डज नॉट मैटर।
तो ये सेट्स क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। हम इसके अंदर लिख देंगे इक्वल सेट्स। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, जैसे 1 2 3 है, और x such that x square minus 2x plus 1 is equal to 0, 3 2 1, x such that x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is equal to 0। अब स्टार्टिंग तो फर्स्ट उसमें तो 1 2 3 है, सेकंड के अंदर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x कॉमन x माइनस के 1 माइनस 1 फिर x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर जो है 1 1 आ जाएगा। अब अगर हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर 1 2 3 है, लेकिन इसके अंदर 1 2 3 नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 1 1 है, इसके अंदर भी 1 2 3 है। अब इसके अंदर अगर हम फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर सबसे पहले हम x की वैसी वैल्यू पुट करेंगे जो इसको 0 कर देती है, तो स्टार्टिंग 1 पुट करते हैं तो इसको 0 कर देगी। फिर हम इस जो x है x इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 से इसको इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, उससे जो डिविजर आएगा उसके हम फैक्टराइज करेंगे। तो हम इससे मतलब कि लगा सकते हैं पता, जैसे कि x जो है, या फिर हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं 2 और 3 की। तो ये दोनों अगर तीनों इसको सेटिस्फाई करते हैं तो क्या जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये पता है सेटिस्फाई करते हैं इसको, तो x इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 होगा। तो इसके अंदर सभी के अंदर 1 2 3 है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि 1 2 3 नहीं, इसके अंदर सिर्फ 1 1 ही है। ठीक है, तो इसके अंदर 1 1 है तो इस सेट से नहीं होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस